हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी 2026 में देखिए पेपर तो अभी आ ही रहा है। आपको पता है कि अपर पीसीएस का पेपर भी होएगा, उसकी नोटिफिकेशन भी आई गई है। और जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हाईकोर्ट वाला कराएगा, उसमें भी करंट अफेयर आने वाला है। तो आज इसी के लिए हम 2026 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली को किसके द्वारा फतेह किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये अभी एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन कि डेनाली को किसने किसने फतेह किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कविता चंद। हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हैं। देखिए, कविता चंद ने ही माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी फतेह किया है। कब? अगस्त 2025 में। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी फतेह किया है दिसंबर 2025 में। और साथ ही माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, 6961 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। इसे जनवरी 2026 में ही क्या किया है? इसको फतेह किया है। और डेनाली को कब किया है? जून 2026 में। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जून 2026 को माउंट डेनाली को फतेह किया है। किसने? कविता चंद ने। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कविता चंद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से है? पर्वतारोही क्षेत्र से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में आपको बताना है। ये इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि इसका लाभ केवल उत्तराखंड के निवासियों को मिलेगा। आपको पता है कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करता है ना, तो उसे 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, कितने तक की सब्सिडी दी जाएगी? 1.5 करोड़ तक की, अगर कोई 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करता है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ना उत्तराखंड पुलिस को एक अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस। ये है, तो ये किस क्षेत्र में दिया है, मतलब किस लिए दिया गया है उत्तराखंड पुलिस को ये अवार्ड? देखिए, ये अवार्ड दिया गया है पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। देखिए, पासपोर्ट सत्यापन किया है उत्तराखंड पुलिस ने। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। देखिए, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था जवाहरलाल नेहरू भवन में, और विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी द्वारा दिया गया है। और किसने ग्रहण किया इसको? एपी अंशुमान ने। ये एसडीजी प्रशासन में है। अब वर्ष 2025 में उत्तराखंड पुलिस ने कुल 1,98,077 इतने पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन किया है, और अप्रैल 2026 तक 70,095 पासपोर्ट्स का सत्यापन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस, पासपोर्ट सत्यापन के लिए दिया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी मी बैक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आपसे पूछ सकते हैं कैरी मी बैक अभियान कहाँ चलाया गया है? तो ये केदारनाथ धाम में चलाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि केदारनाथ धाम को प्लास्टिक और सूखे कचरे से मुक्त करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। और ये रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के द्वारा, और साथ में कुछ और संस्था भी है, जैसे केदारनाथ नगर पंचायत, हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से ये जब कैरी मी बैक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, यह राज्य में कब से लागू किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये अभी जुलाई में 1 जुलाई 2026 को लागू किया गया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के बाद इसको लागू कर दिया गया है। और इसमें यह है कि अब हर संस्थान को 3 साल में मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा, हर 3 साल में। ठीक है, याद रखना है आपको कि 3 साल में कराना होगा नवीनीकरण। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का फर्स्ट पिंक पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड का फर्स्ट पिंक पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। ठीक है, और इसमें किसका प्रवेश है? सिर्फ महिलाओं और 10 वर्ष तक के बच्चों का, यानी कि 10 वर्ष से ऊपर के जो भी पुरुष होंगे उन्हें इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसमें ना सभी कर्मचारी भी महिलाएं होंगी, सब A to Z। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। देखिए, वायु अस्त्र वन क्या है? आपको बताना वायु अस्त्र वन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली है। इसे आत्मघाती ड्रोन या कैमिकेज ड्रोन भी कहते हैं। आत्मघाती ड्रोन या फिर कैमिकेज ड्रोन भी बोला जाता है। और ये जोशीमठ के मलारी क्षेत्र में,
जोशीमठ के मलारी क्षेत्र की 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इसका क्या किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। और इसे किसने विकसित किया है, पुणे की रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड, आपको ये भी याद रखना है, पुणे की रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, वायु अस्त्र 1 एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन है, इंडिजीनियस है। और ये नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में जसपाल राणा जी का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था। देखिए इनसे रिलेटेड ये पूरे ही हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको जसपाल राणा जी के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, अब देखिए 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1997 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और एशियाई खेलों में इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है और 1 सिल्वर मेडल है। अब इन्होंने कोच के रूप में, ये किसके कोच थे, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में, तो ये उनके कोच थे, तो इनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी किया है उन्होंने। 12 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट गोल्ड जीता था इन्होंने अपना, 12 वर्ष की उम्र में। फ्रेंड्स देखिए 2006 में जब दोहा एशियाई खेल हुए थे, इन्होंने उसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल, मतलब टोटल 4 मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने टोटल, आज तक का इनका बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है, टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं इन्होंने। इनका जन्म कब हुआ था, 28 जून 1976 को उत्तरकाशी के चिलामू गाँव में हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी के चिलामू गांव में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई इनकी, 12 जून 2026 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आने लायक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है। देखिए कौन सा बन गया है, ये 6ठे नंबर का साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स अभी आपको लगेगा कि अभी तो जनगणना हुई भी नहीं है, तो हमने कैसे साक्षरता दर को डिफाइन कर लिया है। तो ये साक्षरता ना एक उल्लास कार्यक्रम चलाया जाता है, उल्लास कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो भी राज्य 95% से ऊपर तक की साक्षरता दर को हासिल कर लेता है, तो उसे 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन जाता है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब ने भी क्या किया है, साक्षरता दर हासिल कर ली है। तब जाके उत्तराखंड कौन सा है, 6ठे नंबर का राज्य है। ठीक है, और साक्षरता दर कितनी थी, 98.7% है, तो उसे 100% कह दिया। 95 से जो भी ऊपर होंगे वो 100% में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शालिग्राम जीवाश्म का भंडार का संबंध किस जिले से, मतलब कहाँ से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स ये मिला है चमोली जिले से। ठीक है, कहाँ से, चमोली जिले से। यह नीति घाटी के लपथल क्षेत्र से, नीति घाटी के लपथल क्षेत्र से मिला है। और ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अत्यंत संवेदनशील कोर जोन में स्थित है। ठीक है, आपको याद क्या क्या याद रखना है, नीति घाटी, लपथल क्षेत्र और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, किसी से भी आ सकता है कि लपथल क्षेत्र किस नेशनल पार्क में है, तो ये किस में है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में। और इससे क्या साबित हो रहा है कि यहाँ पर तैतीस सागर के अस्तित्व के प्रमाण मिल रहे हैं ये। और ये जीवाश्म लगभग 15 से 16 करोड़ वर्ष पुराने हैं। आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है। देखिए ये प्रदान किया गया है ललित जोशी को। ललित जोशी OSSM और एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। फ्रेंड्स ललित जोशी ना पिछले 15 सालों से स्कूल कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट नशे की लत में लग जाते हैं उनको जागरूक करने का काम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो का ये फर्स्ट लेक्चर है। अब इसी के साथ हम आगे के क्लासेस भी करते रहेंगे, इसी में ही करंट अफेयर के रेगुलर क्लासेस कोशिश करूँगी मैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर कोई क्लासेस आए। और देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर। आपको पता होगा कि UKPSC कितना ज़्यादा करंट अफेयर पूछता है, तो UKPSC का तो ये भी नहीं है कि वो कहीं ऐसा कहीं से भी पूछ लेगा, वो तो आप जितना पढ़ोगे ना उतना उसमें से मिल ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।